नमस्कार, आप देख रहे हैं राज तक न्यूज और हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं जागो राजभर जागो के सचिव महेंद्र राजभर जी। तो महेंद्र जी, सबसे पहले मेरा सवाल है कि राजभर समाज में इतना संगठन रहने के बावजूद भी आप लोग को राजभर का संगठन क्यों बनाना पड़ा? जी, राजभर समाज में संगठन तो तमाम संगठन है। संगठन बनाने का मेन मकसद ये था कि सब संगठन का अपना अपना एक प्लेटफॉर्म होता है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। जिनकी जो भी होता है, कोई सामाजिक कार्य करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन एसटी आरक्षण का कोई संगठन नहीं बना था जिसपे ओनली एसटी आरक्षण का ही लड़ाई लड़ी जाए। ये जो हमने संगठन बनाया है, ये संगठन सिर्फ एसटी आरक्षण की लड़ाई लड़ने के लिए बनाया है। इसमें जोड़ने के लिए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए, क्योंकि एसटी आरक्षण की लड़ाई, बस मेरा संगठन एसटी आरक्षण की लड़ाई के लिए ही गठन हुआ है। तो ये संगठन आप कहाँ तक लेकर गए हैं अभी तक? हमारा संगठन तो लगभग सभी जिलों में पहुंच चुका है। बस ये है कि इसका बस सचिव तक ही सीमित है। जैसे जिले का सचिव बना देंगे, मंडल का सचिव बना देंगे, और अभी विधानसभा और ब्लॉक का कोई मतलब नहीं है। हमारा अभी जिले स्तर पर काम चल रहा है। जब अभी हमारी लड़ाई, क्योंकि लड़ाई हमारे पास समय नहीं है, अभी हमारी लड़ाई एसटी आरक्षण की है। हम रोड से लेकर कोर्ट तक लड़ने का जो खाका तैयार किए हैं, उस खाका के तहत हम लोग चल रहे हैं। जी। तो अभी सदन चल रहा है, सदन की बात देखते हैं। उसके बाद हम प्रयासरत हैं कि सरकार से भी हमारी बात हो जाए, और आगे क्या करना है सरकार से बात होने के बाद ही हम लोग कोई डिसीजन लेंगे। अच्छा, मैं फेसबुक पर आप देखते हैं कि लिखे थे कि ओपी राजभर जी आरक्षण को लेकर उलझा रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? हम समझ नहीं पाते हैं। जैसे उनका उलझाने का मतलब यह है कि आप अगर एसटी आरक्षण का, अगर आपको मौका मिला सदन में बोलने के लिए, आपने कोर्ट की बात आपने रखी, लेकिन कोर्ट का क्या बात रखी आपने? कोर्ट का इस हिसाब से, क्योंकि कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को शामिल करने के लिए कोर्ट ने डायरेक्शन नहीं दिया है। कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि 2 महीने में इनका प्रस्ताव भेजा जाए और हमको अवगत कराया जाए। कोर्ट का ये डिसीजन है। आप उसमें बता रहे हैं कि कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है, इंक्लूडिंग शब्द ही नहीं है। और आपको अगर मौका मिला था तो आप एसटी आरक्षण पे बोलना चाहिए था। एसटी का कि 2 महीने का हो गया, वो सरकार से जवाब मांगना चाहिए था। आपने एसटी कर दिया। एससी, पहली बात तो आपको खुद नहीं मालूम, आप एससी कर रहे हैं। ये अनुसूचित करते के बाद 13-3 बता रहे हैं, जबकि 11 को ऑर्डर हुआ है। आप दोबारा उसको सर्टिफाइड किया नहीं कि 11-3 है। अब दूसरी बात कि आप सामाजिक न्याय समिति की बात कर रहे हैं, आप खिचड़ी पकाने की बात कर रहे हैं ना। आपको मौका मिला तो आप सीधे सीधे मुद्दा एसटी आरक्षण पर रखना चाहिए, जिससे समाज का भला हो, कल्याण हो। हम उसके लिए कर रहे हैं। उलझाने का मतलब आपने सामाजिक न्याय समिति, एससी और 17 जातियों का संगठन, आप क्या कहना क्या चाहते हैं समाज को? आपने अपना खाना पूर्ति किया है। इसका मतलब कि आप एसटी आरक्षण पे आपने सदन में हाई कोर्ट की बातों को नहीं रखा, आपने अपनी खाना पूर्ति अपने तरफ से किया है कि समाज को लगे कि नहीं है एसटी आरक्षण पे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने बोला है। अच्छा, मैं देखा हूँ सोशल मीडिया पर अक्सर आप फोटो डालते रहते हैं कि तमाम राजभर समाज के नेताओं से मिलते हैं, तो उन लोगों की अब तक राय क्या है? आप जो भी मिले हैं उन लोग राय क्या दिए अब तक आपको? जिनसे भी मिले सभी लोगों ने कहा लड़ाई सही है, आप लोग लड़िए, हम साथ हैं। लेकिन कहते हैं, बस मिलते हैं तब तक कहते हैं, और मिलने के बाद हम जब हट जाते हैं तो उनका कोई आपको मालूम होना चाहिए कि 11 मार्च 2022 को जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया, उसमें हमारे समाज के किसी नेता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया। नहीं इस मुद्दे को किसी मीडिया के द्वारा या प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा या हम लोगों के द्वारा कोई इस पे चर्चा परिचर्चा चिंतन मंथन ही नहीं किया
क्यों? क्योंकि इनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। ये समाज को गुमराह करके 70 सालों से 72 सालों से राजनीति किए हैं। सन 82 से लेके आज तक हमारा एसटी आरक्षण का प्रस्ताव ही गलत जाता रहा, एससी का जाता रहा, जिससे 3 बार खारिज हो चुका है। तो ये लोग चाहते हैं कि ये जो समाज का मुख्य मुद्दा वाजिब हक एसटी आरक्षण है, इस पे समाज गुमराह रहे और हमारी राजनीतिक रोटियां चलती, राजनीतिक रोटी सेकते रहे। अच्छा, तो फिलहाल बीजेपी में सबसे राजभर समाज की तरफ से, राजभर समाज का तो नहीं कहा जाएगा कि राजभर समाज में एक नेता अनिल राजभर जी, तो उनकी राय क्या है? अब तक उनसे आप लोग मिले कि नहीं मिले? नहीं, उनसे भी हमने 10 अप्रैल को मिला, संडे का दिन था। उस दिन कार्यक्रम जागो राजभर जागो का 2 जगह था, एक अंबेडकर नगर था, एक इनके यहाँ बुलावा आया था। लोग, समाज के लोग पैरवी किए कि आप एक बार इनसे भी मिल लीजिए, समाज के नेता हैं। हम लोगों ने मिला, माननीय जी भी हम लोगों से मिले, तो हम लोग कहे कि आप ऐसा करिए कि ये सरकार, ये कोर्ट का आर्डर आया है, इस आर्डर पे आप पहल करिए। सरकार अगर समाज का प्रस्ताव भेज देती है तो सरकार, समाज का भला हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि सरकार की अभी नीतियां कैसे मालूम होगी, सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी कि हाई कोर्ट जाएगी, कि करेगी कि नहीं करेगी, अभी उनके विधिक सलाहकार होंगे, सलाह लेगा। तो उसके बाद हमने ये बात सुनने के बाद हमने कहा कि ऐसा है कि आप समाज कल्याण प्रमुख सचिव समाज कल्याण से एक डेलीगेशन मीट करा दीजिए हम लोगों का, हम लोग उनको समझा ले जाएंगे। तो बोले कि आपको क्यों ले जाएं, हम अपने कार्यकर्ताओं को ले जाएंगे, इनको ले जाएंगे, उनको ले जाएंगे। हम कहे कि अरे हम लोग इस पे तैयारी किए, हम लोग दिन रात इस पे काम कर रहे हैं, अगर हम लोग रहेंगे तो उनको समझा ले जाएंगे। जो काम नहीं किया है वो कहाँ से समझाएगा? नहीं, उसको तो उन्होंने कहा नहीं, हम आप लोगों को नहीं ले जाएंगे। तो फिर वहां से कहे नहीं ले जाएंगे, हम लोग वहां से भी अपना भाई हम लोग चले आए। तो मैं ये कह रहा था कि अभी राज्यसभा सांसद जी जो है राम सकल राजभर जी, तो वो भी शायद एसटी ना करके एससी एसटी का मुद्दा उठाए थे अपने नहीं, राज्यसभा। एसटी एससी का ऐसा हुआ क्या कि उनको तत्कालीन सदन का कार्रवाई शुरू हुआ। अब भागे दौड़े ये भी गए, हम लोगों से संपर्क नहीं हो पाया। इनको इन्होंने कहा, इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय कह दिए, जबकि उच्च न्यायालय कहना चाहिए। लेकिन इनका जो रिपोर्टिंग आया है सदन से, उसमें अनुसूचित जनजाति का आया है। वो हमारे पास उनका रिकॉर्ड भी है, सारी उनका जो सदन से मिलता है वो हमारे पास है। उसमें अनुसूचित जनजाति का उन्होंने केस संख्या और रीट संख्या के बारे में बताया, इसलिए जो रीट निकालेगा उसमें जागो राजभर जागो का याचिका करता है, तो उस रीट के तहत आपको मालूम हो जाएगा कि हाई कोर्ट ने क्या कहा है। जी जी जी, तो वही मैं कह रहा था कि मान लीजिए कि अनिल राजभर जी की सरकार है फिलहाल यहाँ केंद्र से लेकर राज्य में, तो फिर ये क्यों नहीं करना चाहते कि नहीं समाज को भला हो जाए? देखिए, ये बहुत ही इनका जो राजनीतिक जीवन है, ये इनका राजनीतिक जीवन आरक्षण के नाम पे ही स्टार्ट हुआ। 22 मार्च 2015 को इन्होंने कटिंग मेमोरियल के मैदान वाराणसी में कहा था कि चलो आजादी मिलने वाली है, और भीड़ जुटाया। भीड़ जुटाने के बाद भाजपा ज्वाइन किए और वहां आरक्षण के नाम पे भाजपा ज्वाइन किए, और भाजपा ने कहा कि चलो यहाँ पे अमित शाह जी आएंगे, आरक्षण मिल जाएगा। सभी लोगों ने चढ़ बढ़ कर हिस्सा लिया, जिसका ये नतीजा निकला कि वो वहां ना आरक्षण मिला ना कुछ। लेकिन इनको आरक्षण मिल गया क्योंकि बीजेपी ने इनको टिकट दिया, मंत्री विधायक हुए, मंत्री बने। फिर भी समाज को एक उम्मीद था कि चलिए जीतेंगे, जीत कर जाएंगे तो सदन में अपनी बात रखेंगे। लेकिन जीतने के बाद 5 साल बीत गया। आज 5 साल बीतने के बाद भी आज तक इन्होंने सदन क्या, इन्होंने सरकार से भी अपनी बात नहीं रखी। क्योंकि हम सूत्रों से पता चला है, जैसे पूर्व सांसद जी से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अनिल राजभर जी आरक्षण के नाम पर भागते हैं, ये समाज को आरक्षण दिलाना ही नहीं चाहते। तो उनकी मंशा राजनीतिक है, क्योंकि ये 2 बार आरक्षण के नाम पर ही मंत्री विधायक बने हैं। लेकिन ये बस समाज में कहते हैं कि हम आरक्षण की लड़ाई लड़ेंगे, और लड़ेंगे क्या, समाज को आरक्षण हम ही दिलाएंगे और कोई दिलाने वाला नहीं है। तो हम कहते हैं आप ही दिला दो। लेकिन इनका क्या था कि अब इनका सीधा सा फंडा देख लीजिए कि इन्होंने हम लोगों को 10 मार्च से मिले, और 10 अप्रैल को मिलने के बाद कहे कि हम आप लोगों को क्यों ले जाएं सरकार से, सरकार की क्या नीतियां हैं, जब वही नीतियां थी, जब सरकार की नीति
गलत थी, आप समझा नहीं पाए, तो फिर उसी हाई कोर्ट के टिप्पणी पे आपने कहा है कि हाई कोर्ट की विश्व सरैया हाल लखनऊ में आपने कहा था 14 मई को, आपने यही कहा था ना कि हाई कोर्ट के टिप्पणी पे हम 10 दिन में प्रस्ताव भिजवा ले जाएंगे। जब जब इसी जागो राजभर जागो का जो कोर्ट ने आर्डर दिया, जागो राजभर जागो की याचिका पर कोर्ट ने आर्डर दिया, जब उसको आपने माना ही नहीं तो फिर आपको फ्रेश एक प्रस्ताव भिजवा देना चाहिए। क्यों आप हाई कोर्ट का नाम लिए? और जो सदन में हमारे आदरणीय बाबू सकलदीप राजभर जी, जो उच्च सदन में भारत के इकलौते राजभर समाज के सांसद है, उन्होंने सदन में उठाया, कम से कम विश्व सरैया हाल में आप उनको बुला लिए होते, उनका सम्मान कर दिए होते, उनसे कहते कि चलिए आप लड़ रहे हैं, हम भी कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे। लेकिन इनका भी कुल मिला के गोल मटोल गुमराह करने की राजनीति दोनों नेताओं के हमारे समाज के है, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो और चाहे अनिल राजभर हो। ये समाज को हक अधिकार दिलाना ही नहीं चाहते और ये सोचते हैं कि हक अधिकार इनको मिले ही नहीं, क्योंकि जिस दिन हक अधिकार मिल जाएगा इनसे लोग सवाल करना चालू कर देंगे। तो हमारा कहने का मतलब है कि बीजेपी के दो नेता, एक सकलदीप राजभर जी और एक अनिल राजभर जी, तो फिर सकलदीप राजभर जी अपने संसद में उठा रहे हैं, फिर अनिल राजभर को दिक्कत क्या आ रही है, नहीं उठा रहे हैं? क्या कुर्सी का लालच तो नहीं ना कि मेरी कुर्सी चली जाएगी? जी जी, कुर्सी का ही लालच है। अभी आपसे बताया ना कि पूर्व सांसद जी ने कहा कि ये आरक्षण की बात कभी नहीं करेंगे। हमारी टीम के लोग 9 जनवरी को यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले थे। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि आपके समाज के किसी नेता ने हमको इस बारे में नहीं बताया, क्योंकि ये प्रस्ताव भेजने लायक है, इसमें कहीं नानुकू करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके समाज का किसी नेता ने इस मैटर को कभी उठाया ही नहीं, न ही इस पे कभी बात किया, क्योंकि आज तक राजभरों के समस्या के समाधान के लिए किसी ने हमसे इस मैटर में बात नहीं किया है। तो हमारा कहने का मतलब है कि अभी शायद आप जानते होंगे बाबूलाल राजभर जी को, जी, जो अभी नई पार्टी बनाए, शोषित समाज पार्टी के नाम से। जी जी, तो अभी वो भी जा रहे हैं इस मुद्दे को छेड़ने के लिए कि हमें एसटी का आरक्षण चाहिए। तो क्या आप लोग उनके साथ देंगे कि उनसे दूर रहेंगे? कहने का मतलब हमारा है उनसे खाली इतना ही, अगर आपसे बात होगी कभी, अगर मौका मिलेगा तो आप पूछ लीजिएगा कि एसटी एससी उत्तर प्रदेश में, जैसे पहले क्या है कि 1931 में जो जनगणना हुआ था, 1950 में जो संविधान लागू हुआ, जो उसमें लागू हुआ, तो उसमें जो अनुसूची बनी थी, तो अनुसूची बनी थी बैकवर्ड अनुसूचित जाति, उसमें एससी नहीं, अनुसूचित जनजाति नहीं था। लेकिन 1967 में उत्तर प्रदेश सरकार में, 1967 में उत्तर प्रदेश सरकार में एसटी और एससी दोनों बना। तो उनसे खाली ये पूछ लीजिए कि आपको एसटी के बारे में जानकारी कितना है, जबकि उनको आरक्षण का भी नहीं मालूम है। वो बैठे हैं, उनका कोई आरक्षण के मामले में जरा सा भी कोई जानकारी नहीं है, नहीं आरक्षण की एक उनके पास पेपर है ना कुछ है। बस उनको क्या है कि वो भी 2 नेता आरक्षण के नाम पे गए, ये भी चाहते हैं कि हम भी आरक्षण के नाम पे अपनी राजनीतिक रोटी सेके और आगे हम भी चले, हमारा भी कल्याण होगा। राजनीतिक सोच है उनकी, समाज के प्रति समर्पण नहीं है। अगर समाज के प्रति समर्पण होते तो गांव जिले बोलते कि नहीं यहाँ चल रहा है, चलिए समाज की लड़ाई है। क्योंकि 15 जून 2021 को लखनऊ में बैठक रखा गया, उसमें वो थे, उनको खुद नहीं मालूम कि एससी क्या होता है, एसटी क्या होता है। जिनको आरक्षण की कोई जानकारी नहीं, वो क्या आरक्षण की लड़ाई लड़ेंगे? आरक्षण की लड़ाई तो जागो राजभर जागो जैसे संगठन लड़ रहा है। आरक्षण की लड़ाई यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालय के बच्चे लड़ रहे हैं। आरक्षण की लड़ाई हमारे पढ़े लिखे नौजवान लड़ रहे हैं। वो क्या आरक्षण की लड़ाई लेंगे? वो तो राजनीतिक प्रोपगंडा है, वो जो अपनाना चाहते हैं कि इसमें हम भी सफल हो जाए। लेकिन अब समाज जाग चुका है, इनका प्रोपगंडा के चक्कर में समाज पढ़ने वाला नहीं है। अच्छा, तो अभी जैसे सदन चल रहा है, इसमें ओपी राजभर जी तो बहुत जोर शोर से उठा है, तो फिर खुलकर क्यों नहीं बोलना चाहते हैं ओपी राजभर? इसके पीछे मकसद क्या है? मकसद उनका यही है कि आरक्षण न मिले समाज को। उन्होंने अपना खाना पूर्ति कर दिया। तो फिर बात करते हैं कि नहीं राजभर को आरक्षण दिला के रहेंगे, हम आरक्षण के लिए अपनी कुर्सी छोड़ दिए। बाबा साहब अम्बेडकर के बाद दूसरा नंबर पर हमारा नंबर आता है, जो कुर्सी पर लात मार दिया। जी जी, आपको मालूम होना चाहिए, निष्कासन
और क्या कहते हैं कि निष्कासन और इस्तीफा में अंतर होता है, आपको मालूम होना चाहिए। जी इन्होंने अपने को उपाधि दे दिया अंबेडकर जी का, जी जो उस जमाने में, जिस जमाने में, आज तो इतनी व्यवस्थाएं हैं, सिस्टम है, सब सुविधाएं हैं, आदमी लड़ नहीं पा रहा है अपने हक अधिकार के लिए। अंबेडकर जी ने उस युग में कैसे लड़ा होगा, सिंगल अकेले कैसे लड़ा होगा, और आप उनकी तुलना कर रहे हैं। आप अपने बेटे के टिकट के लिए आपने रार किया, अगर जो सिंबल का रार आपने अपने बेटे के टिकट के लिए सिंबल का रार किए, अगर वही रार आज आप सरकार से किए होते एसटी आरक्षण के लिए, तो सरकार दे दी होती। जैसे आप देखे होंगे माननीय संजय निषाद जी, जिन्होंने अपने समाज की लड़ाई लखनऊ में एक सम्मेलन किया, जिस सम्मेलन में बोले कि यहाँ अमित शाह जी आएंगे और समाज को जी आरक्षण की बात करेंगे। अमित शाह जी आए और आरक्षण की बात नहीं हुई, वहां उनके समाज के लोगों ने कुर्सी सब तोड़ना चालू किए, जिसका परिणाम ये हुआ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक लेटर लिखा, जिसमें आरजीआई को बुलाया गया धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। वहां संजय निषाद जी गए, बैठकर बातचीत हुआ, जिसका सलूशन निकला कि आरजीआई ने निषाद समाज का प्रस्ताव भेज दिया। सरकार में रह के सरकार के साथ, सरकार में भागीदारी करते हुए अपने समाज का भला करने वाला अगर कोई नेता है तो वो संजय निषाद है। बाकी राजभर समाज के किसी नेता से उम्मीद करना समाज के लिए धोखा और विश्वासघात के अलावा कुछ नहीं। तो एक तरह से कहा जाए कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मौका है समाज के पास। जी, अगर 2024 के पहले हम तो कहते हैं कि हम जागो राजभर जागो ने यही बीड़ा उठाया है कि सरकार से मिलेगा, सरकार यहां से प्रस्ताव भिजवा दे, 2024 के पहले सरकार समाज का नोटिफिकेशन करा दे, और भाजपा का वो कोर वोटर हो जाएंगे। जैसे समाजवादी के यादव हैं, बहुजन समाज पार्टी के हरिजन हैं, उसी तरह भाजपा का कोर वोटर राजभर हो जाएगा, क्योंकि हर घर में भाजपा का झंडा होगा, हर छत पे, और हर राजभर समाज का व्यक्ति भाजपाई होगा। भाजपा समाज का आभारी रहेगा, यह समाज ऋणी रहेगा। समाज नोटिफिकेशन चाहता है, जिस दिन नोटिफिकेशन हो जाएगा उस दिन समाज भाजपा की जय जयकार करेगी, भाजपा का झंडा और डंडा ढोने के लिए तैयार रहेगा। तो आपका कहने का मतलब है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जब अनिल राजभर राजभरों का सम्मेलन करे तो वहां राजभरों को कुर्सी तोड़ना पड़ेगा। जी, अगर आरक्षण के नाम पे करते हैं तो वहां कुर्सी तोड़ा जाएगा। अगर वो अपना सिंबल, अपने पार्टी की गाथा, लाभार्थी योजना की बात करते हैं तो हमसे उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो भी अनिल राजभर ही नहीं, समाज का कोई भी राजभर का नेता अगर आरक्षण के नाम पे कहीं भीड़ इकट्ठा करता है तो वहां जागो राजभर जागो उस भीड़ में जाके उस नेता के साथ दुर्व्यवहार करने का भी काम करेगा। क्योंकि आप लोगों ने आज तक आरक्षण के नाम पे ही समाज को ठगने का काम किया है, जिसका नतीजा समाज भुगत रहा है। समाज दिन रात, हमारे समाज का जैसा दुर्दिन किसी समाज का नहीं है। सबसे नीचे ओबीसी के सबसे निचली पायदान पर राजभर समाज है, जिसकी आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक हर तरह से पीछे है। तो जब भी आप लोग राज्यसभा सांसद सकलदीप राजभर जी से मिले तो उन्होंने आगे की कार्रवाई के बारे में क्या बताया? क्या फिर दोबारा मुद्दा को उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? नहीं, सांसद जी सदन में उठाए और उनको जानकारी मिली कि ये जागो वाले इतना मेहनत किए हैं। उन्होंने हम लोगों को फोन किया, हमारे यहाँ आए, बैठक किए, राय मशवरा लिए, बोले कि बाबू आप लोग इस पे काम किए हो, उस पे वर्क किए हो, दिन रात आपको जानकारी है, आप लोग मेरा जितना यूज कर सको। मुझे अपने सांसद का पद का कोई लालच नहीं है। अगर हम आपके लड़ाई में कंधा से कंधा मिलाकर हैं, जहां जरूरत पड़ेगी वहां मैं बोलूंगा। आपसे बता दें, कहना तो नहीं चाहिए, सांसद जी ने जागो राजभर जागो 3 को लेकर 2 दिन तक बीबीआईपी गेस्ट हाउस लखनऊ में बैठे रहे कि मुख्यमंत्री से मिला जाएगा। मुख्यमंत्री के यहाँ इनका नोटिस गया, संदेश गया, और मुख्यमंत्री जी मिलने के लिए हम लोगों से ओएसडी रावत हैं, जिन्होंने 7 बजे बोले, 9 बजे, 11 बजे, आते आते रात को 7 बजे बोले, फिर इनका फोन उठाना बंद कर दिए, क्योंकि हमारे ही कैबिनेट कद्दावर मंत्री की वजह से राजभर समाज का एक उच्च सदन का सांसद
जो समाज का एक चमकता सितारा, जिस जगह जाने के लिए सभी लोग सोचते हैं कि ऐसे सदन में हम पहुंच जाएं, उस आदमी को वहां, उस इंसान को वहां मिलने नहीं दिया गया। 2 दिन बाद उन्होंने कहा कि बाबू सारी कार्रवाई ये किसी के इशारे पर हो रही है, हम लोग नहीं मिल पा रहे हैं, चलिए हम फिर प्रयास करेंगे और जहां जरूरत होगी वहां हम तन मन धन के साथ आप लोगों के साथ। यानी कहने का मतलब ये है आपका सचिव साहब कि जो अनिल राजभर हैं, बीजेपी के विधायक और फिलहाल कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में, वो सिर्फ राजनीति की बात कर रहे हैं, न कि समाज की बात कर रहे हैं। जी, इनका एक सूत्री कार्यक्रम है, गुमराह की राजनीति। समाज को आरक्षण के नाम पर गुमराह करो, इनका हमेशा यूज करो, जब जरूरत हो बुलाओ, इनके हक अधिकार की बात मत करो, बस अपने हक अधिकार की वो बात करेंगे। वो दावे के साथ कहते हैं कि आरक्षण दिलाऊंगा तो मैं ही दिलाऊंगा और कोई इस धरती पे दिलाने वाला नहीं है। तो आप क्यों नहीं दिलाते हैं? तो आज आपका दूसरा कार्यकाल चालू हो गया, आप आरक्षण के नाम पे ही यहां तक पहुंचे हैं। तो इनका कुल एक सूत्री इनका राजनीतिक है और ये लोग नहीं चाहते हैं, हमारे समाज के नेता नहीं चाहते हैं कि समाज को उनका हक अधिकार मिले, क्योंकि हक अधिकार मिल जाएगा तो इनका झंडा और डंडा धोने वाला, इनका भक्ति करने वाला, इनका जयकारा लगाने वाले की जनसंख्या कम हो जाएगी। तो अब हम ये कह रहे हैं कि मैं देखा हूँ राजभर समाज में बहुत लोग छोटे छोटे संगठन बना के चल रहे हैं, मैं दिला रहा हूँ, मैं दिला रहा हूँ। ये लोग क्या चाह रहे हैं? अभी जैसे गाजीपुर के तरफ है, उनसे हमारी परिचय तो खास नहीं है, एक है हरीश राजभर जी, वो भी है, वो भी पता ना कौन सा पार्टी बना के अपना आरक्षण के नाम पर, वो भी मैं देख रहा हूँ आजकल सोशल मीडिया पर दौड़ रहे हैं। नहीं, हरीश राजभर जी वही आजमगढ़ वाले, जी, वो विश्व भर राजभर फाउंडेशन उनका था। उसके बाद राजभर समाज पार्टी बना, उसके बाद भर राजभर फाउंडेशन है उनका, और उनका आरक्षण समिति है। खैर सब चीज को लेते हुए उन्होंने हमको समर्थन दे दिया है, हमारे जागो राजभर जागो को समर्थन दे दिया है, जिनको टीम ने अभी घोषणा नहीं किया है, लेकिन पूर्वांचल का सचिव उनको घोषित किया जाएगा। अभी इस पे टीम हमारी बैठक नहीं हुई, बैठक होने के बाद, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम इस आपके लड़ाई में, क्योंकि आप लोगों के पास पेपर है, आप लोगों के पास सारी जानकारी है, आप लोगों के पास इस पे वर्क करने वाली टीम है, जो समाज को और सरकार को, आईएएस वो सचिव को, किसी को भी समझाने के अगर किसी के पास क्षमता है तो जागो राजभर जागो टीम के पास है, क्योंकि हम अपनी बातों को हर लोगों को समझा ले जाएंगे और कोई ना नुकुर नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोई ऐसा जगह ही नहीं बचा है जहां से वो कर दे कि आपका ये नहीं है, वो नहीं है। सारी हमारे पास साक्ष्य है, साक्ष्य की कोई जरूरत नहीं है। तो वो संगठन की बात क्या करें, जैसे किसी का संगठन है, कोई सामाजिक सोशल वर्क करता है, कोई शादी विवाह में मदद करता है, तो कोई थाना पुलिस देखता है, तो कोई अपना जिसका जो भी अपना संगठन का ये हो, लेकिन हमारे संगठन का एक ही उद्देश्य है, एसटी आरक्षण। इसके अलावा हम लोगों के पास आर्थिक फंडिंग नहीं है जिसके कारण हम किसी का मदद कर सके। हम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए खुद फंडिंग के लिए समाज से आग्रह, विनती, निवेदन करते रहते हैं और समाज मदद करता है, तो उसी में हम आगे की लड़ाई लड़ते हैं। तो और संगठन की बात नहीं है। इस मुद्दे पर अगर एसटी पे कोई संगठन काम कर रहा है तो ओनली वन जागो राजभर जागो। राजभर जी ने हमारी लड़ाई में और हमारी टीम को समर्थन और सहयोग सारे हमको दे दिए हैं, सहमति भी दे दिए हैं। तो हरीश राजभर जी मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ किसी पार्टी के शायद सदस्य बन गए हैं, आगे शायद पार्टी भी बना ली है। वो देखिए उनका क्या है ना कि ये लोग एक प्लेटफॉर्म पर अगर रहते तो इन्होंने पहले इन्हीं लोगों ने हम लोगों से मिले और इस मुद्दे पर बात हुई, लेकिन ये लोग भटक गए। क्योंकि देखिए जिस संगठन में आपसी सामंजस्य नहीं होता है वो संगठन कभी सफल नहीं होता है, क्योंकि कोई भी डिसीजन या कोई भी निर्णय लेने से पहले कमेटी को बैठा लेना चाहिए और उसी हिसाब से संगठन को अपना काम करना चाहिए। ये लोगों में यही है कि कौन संगठन का सर्वे सर्वा कौन क्या है। हमारे संगठन में कोई सर्वे सर्वा नहीं है, एक रूल निकल जाता है कि ये रूल सबको फॉलो करना है तो सब लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारी कोर कमेटी बैठती है उसको फॉलो करा। तो इन्होंने हमसे लखनऊ मिला, बोले कि हम आपके साथ रहना चाहते हैं, आपकी लड़ाई में साथ देना चाहते हैं, हमने आपका स्वागत है। हमने उनको लड़ाई लड़ने के लिए अपने साथ
कह दिए कि आइए, आपका स्वागत है, और कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मैंने फिलहाल वो सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो पार्टी भी जो एक बनाए हैं। नहीं, उस पार्टी से हमारा उनका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। उनके पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। उनकी जो मंशा है, क्योंकि हम लोग हमारे टीम में जो ही आपके कोई भी छीटा या कसी अगर सामाजिक या राजनीतिक या कहीं से होता है, हमारा टीम तुरंत आदमी उस व्यक्ति को निष्कासन कर देगा, क्योंकि हम किसी का ब्लेम लेकर नहीं चलने वाले हैं। हमारे संगठन में साफ सुथरे छवि वालों का ही जगह है इस संगठन में। जो मुख्य वाजिब हक अधिकार की लड़ाई, जो एसटी आरक्षण की लड़ाई है, उस पर अगर ईमानदारी से आप लड़ते हैं तो आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन सब करता है। नहीं लड़ते हैं तो आपको आपका इस संगठन से कोई लेना देना नहीं है। जी। अच्छा, एक राजभर संगठन है, राजभर हेल्पलाइन, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये राजभर हेल्पलाइन का ये संगठन, इनका संगठन का कोई हमको बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन इनके संगठन में जो हमारे जिले और प्रदेश के लोग हैं, उसमें कुछ लगता है कि इन लोगों में क्षत्रियों का खून भरा हुआ है। यानी ये छत्री, हाँ, ये छत्री अपने को छत्री मानते हैं। हमारे इस एसटी आरक्षण की लड़ाई में सभी संगठनों ने अपना सहमति पत्र दिया, इन्होंने नहीं दिया, क्योंकि इनको ये कहते हैं हमको ये आरक्षण नहीं चाहिए, हम ये आरक्षण के विरोधी हैं, हम विरोध में रहते हैं। अच्छा अच्छा। तो इस आरक्षण में क्या नाम है इसका, राष्ट्रीय अध्यक्ष शायद जीतू राजभर जी हैं, मुंबई में रहते हैं। जी 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 जी। नहीं तो उनके प्रदेश अध्यक्ष जी से हमारी बात हुई है। उनके प्रदेश अध्यक्ष जी कहते हैं कि हम आरक्षण, आपके आरक्षण के साथ नहीं है, हमको कोई समझा ले। हम कहे अब आपको अलग से कोई एक, अब कहीं बैठक रखे तो आपको समझाएगा कोई। ये समझाने की बात नहीं, आप सोशल मीडिया पे चल रहा है, टीवी में चल रहा है, पेपर में चल रहा है। हाई कोर्ट ने एसटी आरक्षण के मुद्दे को समझ गया, आप नहीं समझ पा रहे हैं। जी, तो इसलिए हम उनको हमारे संगठन के लोग इग्नोर करते हैं। उनसे कोई इस बारे में कोई राय मशवरा नहीं लेते हैं, ना उनसे कोई मदद की उम्मीद की जाती है, क्योंकि जो भी आरक्षण का विरोध ही करता है तो वो आपका मदद कहाँ से करेगा। जी 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 जी। अच्छा, ये हम कह रहे थे सचिव जी कि अभी 2024 का लोकसभा जब चुनाव आ गया, तो क्या आपकी पार्टी उसमें की, मतलब आपका संगठन किसी को सहयोग करेगा, या कि सिर्फ अपना यही लेकर मुद्दा चलेगा कि नहीं, हमें जो आरक्षण देगा हम उसके साथ रहेंगे? जी जी जी, हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारा प्रस्ताव, उत्तर प्रदेश सरकार हमारा प्रस्ताव भेज दे, और 2024 के पहले, चुनाव के पहले अगर भाजपा नोटिफिकेशन कर देती है तो सरकार का हम स्वागत करते हैं, वंदन अभिनंदन करते हैं। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम भाजपा को वोट देंगे, दिलाएंगे, और समाज के लोगों को भी अधिक से अधिक उनके साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। अगर सरकार ऐसा, दुर्भाग्यवश अगर ऐसा नहीं करती है, तो हमारा संगठन किसी का सहयोग, सपोर्ट, समर्थन नहीं करेगा। वो अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ता रहेगा। जी। अच्छा, अब आप तो आखिरी सवाल हमारा ये है कि समाज के बारे में क्या कहेंगे, समाज को क्या कहना चाहते हैं कि आपके साथ जुड़े और अपना एसटी का जो मुद्दा है उसको जोर शोर से 2024 के पहले तक उठाकर उस लाभ को लिया जाए? समाज से हम आग्रह, विनती, आशा, विश्वास हमेशा उम्मीद के साथ करते हैं कि आप लोग इस एसटी आरक्षण की लड़ाई में चढ़ बढ़कर हिस्सा लें। आपके आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई है, आपके हक अधिकार की लड़ाई है। आपको 72-73 सालों में आज तक आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति जो हमारी खराब है, उसको अगर सही करना है तो आप लोग एसटी आरक्षण, जागो राजभर जागो के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़िए, और ये संगठन आपको आरक्षण दिलवा कर रहेगा। क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। इसलिए समस्त राजभर समाज के युवाओं, पढ़े लिखे लोगों, बुद्धिजीवियों, राजनेताओं और तमाम जो जितने भी समाज के संगठन है, सभी लोगों से अनुरोध है कि आप इस लड़ाई में आकर के आगे चढ़ बढ़कर हिस्सा लें और इसको सफल बनावें। बाकी सफल होने के बाद आप अपना संगठन, पार्टी पूर्वा आप जहां जो करना है करते रहे। अच्छा, अभी तो कहने का मतलब हमारा ये है कि राजभर समाज में जितने भी नेता हैं, राजभर समाज से, न कि राजभर समाज के अभी तक कोई नेता तो हुआ ही नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि जब कोई आरक्षण दिला देगा उसी को तो माना जाएगा, उसी तो को माना जाएगा। कहने का मतलब हमारा ये है
कि आपके हिसाब से राजभर समाज में जितने भी नेता हैं अभी तक राजभर समाज को सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, न कि राजभर की फायदे की बात कर रहे हैं। जी, इनका एक सूत्री कार्यक्रम ही समाज को गुमराह करना। समाज को गुमराह अगर करते रहेंगे तो इनका राजनीतिक जो प्रतिस्पर्धा है ये चलता रहेगा। ये अपने आरक्षण, इनको आरक्षण मिलता रहेगा, समाज इनके साथ बस झंडा और डंडा ढोने के लिए रहेगा। और जो बचे खुचे जो कुछ अंधभक्त टाइप के लोग हैं वो सोचते हैं कि हमारे नेता मंत्री विधायक मंत्री बनेंगे तो हम अपना दलाली मुर्दाली करते रहेंगे, क्योंकि उनको समाज के हक अधिकार से मतलब नहीं है, उनको व्यक्तिगत लाभ से मतलब है। जिनको समाज के हक अधिकार और समाज के दुख और उनके कष्टों को अगर देखा जाए, उनकी सोच अगर रहती है तो वो समाज की लड़ाई लड़ेंगे। नेता आपको मालूम होना चाहिए कि आज तक जो भी आंदोलन हुआ है, किसी समाज को हक अधिकार मिला है तो समाज ने खुद लड़कर उस हक अधिकार को पाया है, और न कि कोई नेता आज तक किसी समाज को हक अधिकार दिलाया है। क्योंकि समाज का जो मुख्य हक अधिकार, जो वाजिब हक अधिकार है, वो स्वयं उसको लड़कर लेना होगा, जिसके लिए समाज आगे आए। जी जी जी। तो क्या 2024 से पहले समाज को जागरूक करेंगे कि आप लोग अपने हिसाब से मत का प्रयोग करें, न कि किसी के बहकावे में? जी, हम 2024 क्या, अगर हमारा ये प्रस्ताव चला जाता है तो हम गांव-गांव, हर जिले वाइज, पूरे प्रदेश क्या, पूरे भारत के जगह, पूरे भारत के हर प्रदेशों में जहां राजभर वास करता है वहां हम लोग चलेंगे, सबको समझाएंगे कि अगर सरकार भेज देती है तो सरकार की बात करेंगे, अगर नहीं भेजती है तो सरकार से कहेंगे कि आप लोग 2024 में नोटा का प्रयोग करें, अपने मत का एक बार बहिष्कार चुनाव का करें, सरकार सत्ते में आएगी, सरकार डिसीजन लेगी, सरकार हमारे बारे में सोचेगी। क्योंकि हमारा ये आग्रह है कि अगर एक बार हम बहिष्कार चुनाव का करते हैं, नोटा का प्रयोग करते हैं, बहिष्कार कर दे, नोटा न दबाए, क्योंकि नोटा लोग दबा नहीं पाएंगे, जाएंगे तो किसी न किसी को, एक बार बहिष्कार कर दे वोट का 2024 के चुनाव में। क्योंकि हम 9 लोकसभा सीट ऐसा है उत्तर प्रदेश का, पूर्वांचल का, जिसमें बाहुल राजभर समाज है, और 9 सीट, कम से कम 9 सीट पे अगर सरकार हारती है, अगर सरकार नहीं करती है तो सरकार हारेगी, अगर सरकार हारेगी जो तब समझ में आएगा। जैसे राजस्थान और एमपी में सवर्ण जातियों ने अपना 72 घंटा में अपने आरक्षण को पाने के लिए नोटा का प्रयोग किया, जिसमें सरकार ने जो बैक यू टर्न लिया और सरकार ने उनको 72 घंटे में आरक्षण को दे दिया। इसलिए हाँ, राजभर समाज को आरक्षण लेने के लिए कोई ना कोई एक कदम उठाना पड़ेगा, जो बहुत जरूरी। समय दिया हमारे लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जागो राजभर जागो के सचिव महेंद्र राजवर्धी। आप राज तक न्यूज चैनल को समय दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद।